नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जहां 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार सियासी उठापटक होती है, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी नहीं लगा पाते। अभी फिर से सियासी लिहाज से उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव का असर सीएम की कुर्सी तक पर देखा गया। इस बार इस बदलाव में केंद्र में जो नाम चल रहा है वो नाम है तीरथ सिंह रावत का। वही तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। वैसे तो उत्तराखंड के इतिहास में एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया, वो चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का। अब इस सूची में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल हो गया है और उनके बदले तीरथ सिंह रावत का नाम सीएम पद के लिए चुना गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में चर्चित नेता हैं। हालांकि सीएम की कुर्सी उन्हें पहली बार मिल रही है। तीरथ सिंह रावत जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था, उस वक्त भी विधायक चुने गए थे। कहते हैं कि पार्टी में उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। आरएसएस काडर के हैं, सामाजिक कामों के सहारे राजनीति की राहों में बढ़ते रहे और अब ये सफर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने की कहानी अचानक से शुरू हुई है। जब प्रदेश के कई नेताओं के सीएम बनने की खबर चल रही थी, उसी बीच से अचानक तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। छात्र जीवन से ही सियासी पहाड़े को पढ़ने वाले तीरथ सिंह रावत की सक्रिय राजनीति में एंट्री साल 1997 में हुई। इसके बाद से कई तरह के उतार चढ़ाव, जीत हार सब देखते हुए वो अपनी पार्टी के अलग अलग पदों पर काम करते रहे। उत्तराखंड की राजनीति में आने से पहले तीरथ सिंह रावत ने आरएसएस के लिए भी खूब काम किया। राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में भी उनकी भूमिका शानदार रही थी। इस आंदोलन की वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। फिर जब यूपी से उत्तराखंड के अलग होने की बात चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और फिर समाज शास्त्र में एमए करने के बाद पत्रकारिता में भी डिप्लोमा हासिल किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर श्रीनगर से पढ़ते हुए वो सियासत में आने के संकेत देना शुरू कर चुके थे। तीरथ सिंह रावत साल 2013 से लेकर साल 2015 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से जीत मिली थी। संघ से तो उनका बड़ा पुराना नाता रहा है। ऐसे में उनके सीएम बनने की राहों में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। उत्तराखंड में जब साल 2017 के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन पार्टी ने इस बात की भरपाई कर दी और 2017 में ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 2 साल बाद ही लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2019 में उन्हें बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल से टिकट दिया। तीरथ सिंह रावत ने कमाल भी कर दिखाया। 3.25 लाख से ज्यादा मतों से वो चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच गए। पार्टी ने वक्त वक्त पर उनके ऊपर भरोसा जताया है, जैसे कि उन्हें कई राज्यों में चुनाव के दौरान प्रभार दिया गया था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। पार्टी को जीत दिलाई और अपने कद को लगातार मजबूत करते रहे। तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान ऐसे वक्त में दी गई है जब 1 साल बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासी उठापटक चल ही रही है। साथ ही निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुनबे में इस बात को लेकर नाराजगी होगी कि उन्हें सीएम के पद से क्यों हटाया गया। तो तीरथ सिंह रावत के सामने एक चुनौती ये भी है कि प्रदेश संगठन को किसी भी तरह से संतुलित रख सके। तीरथ सिंह के हिस्से सीएम की कुर्सी वाली जो खुशी आई है, उसी के साथ साथ उनके हिस्से बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं। उम्मीद है उन सारी चुनौतियों को वो पार करते हुए उत्तराखंड की राजनीति में एक नई लकीर खींचेंगे।